नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। उम्मेद सागर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, हाईकोर्ट आदेश की पालना में बड़ी कार्रवाई। रेजिडेंट डॉक्टर की आत्महत्या पर विश्नोई समाज आक्रोशित, विभागाध्यक्ष पर हत्या का आरोप। पाक विस्थापितों को मिली भारतीय नागरिकता, जोधपुर में शिविर में बांटे गए 2000 प्रमाण पत्र। खारी खुर्द में शहीद स्मारक भूमि पर अवैध पट्टों का खुलासा, सरपंच पर लगे गंभीर आरोप। तो यह हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के उम्मेद सागर बांध क्षेत्र में आज हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। इस संयुक्त कार्रवाई में पीएचईडी, जोधपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम की टीमें शामिल रही। करीब 150 कच्चे और पक्के अतिक्रमणों को हटाने के लिए प्रशासन ने आज सुबह से अभियान शुरू किया। पिछली बार हुए विरोध को ध्यान में रखते हुए इस बार पुलिस ने खास इंतजाम किए। मौके पर 3 एडीसीपी, 3 एसीपी, 10 एसएचओ और करीब 300 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसके साथ ही आरएसी का अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया गया। नगर निगम की 10 जेसीबी मशीनों की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान हर गतिविधि की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई ताकि किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में प्रमाण प्रस्तुत किया जा सके। प्रशासनिक अमला बड़ी कार्रवाई में जुटा रहा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी शांतिपूर्वक चली और किसी भी तरह का विरोध नहीं देखा गया। ये कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत की जा रही है, जिसमें उम्मेद सागर जैसे जल स्रोत को संरक्षित किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि आगे भी ऐसे अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। कितने टाइम से रह रहे थे यहाँ? कितने टाइम से रह रहे हो आप? कितने टाइम से रह रहे? 2 साल। 2 साल हो गए। खुद ही बनाया था ये? बाबू जी खुद ही बनाया था। कितने पैसे लगे थे बनाने में? उसमें लगे थे 3 लाख रुपए। आपको पता नहीं था ये अतिक्रमण एरिया है? सब जगह में बस हो गई गलती। किसी से खरीदा था क्या ये? हाँ खरीदा था। कितने में खरीदा था? जो मैंने 40,000 में 45,000 में खरीदा था। और जो 2-3 साल ऐसे ही पड़ा रहा। फिर बाद में नहीं बनाया। उन्होंने क्या कह के बेचा था? उन्होंने ये कहा था, लीगल बताया था क्या ये इसको? उन्होंने कहा था नगर निगम का बोर्ड लग गया इधर, जब भी टूटेंगे पीछे पीछे के टूटेंगे, आगे के नहीं टूटने। और कोई तोड़े तो हमारी जिम्मेदारी, सरकार तोड़े तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये बात है। क्या नाम है आपका? नासिर हुसैन। जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग में पीजी तृतीय वर्ष के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की आत्महत्या के मामले में तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को विश्नोई समाज के सैकड़ों लोगों ने जोधपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया कि डॉक्टर राकेश बिश्नोई लंबे समय से अपने विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार राठौड़ द्वारा मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे थे। अत्यधिक दबाव और अपमानजनक व्यवहार से परेशान होकर उन्होंने सेल्फोस की गोलियां खा ली, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। समाज के प्रतिनिधि रामनिवास बुद्धनगर ने बताया कि डॉक्टर राठौड़ को हत्या के आरोप में तत्काल गिरफ्तार किया जाए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाए। डॉक्टर राकेश बिश्नोई की पत्नी को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाए और उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। नारायण राम डावड़ी ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टरों के शोषण और उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। उन्होंने सरकार से मेडिकल क्षेत्र में प्रताड़ना को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की। समाज ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते इन मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे मुख्यमंत्री के प्रस्तावित फलोदी दौरे का विरोध करेंगे और प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो एसएन मेडिकल कॉलेज के पीजी के छात्र डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने सुसाइड किया है। उस प्रकरण में उनके एचओडी राजकुमार राठौड़
के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने एवं मृतक के परिवारजनों को आर्थिक सहायता एवं न्याय दिलाने के लिए बिश्नोई समाज है जो आज यहाँ जिला कलेक्ट्रेट जोधपुर इकट्ठे होके ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। अगर समय रहते हुए जिला प्रशासन और सरकार उचित कार्रवाई कर देती है तो ठीक है, अन्यथा बिश्नोई समाज है जो यहाँ जिला मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज के बाहर भी धरना प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री जी का जोधपुर या फलोदी आगमन कार्यक्रम बन रहा है उसका भी हम विरोध करेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ लड़ाई को जारी रखेंगे। सर, जयपुर के अंदर भी काफी प्रयास आपके समाज द्वारा किया जा रहा है, वहाँ पे भी नहीं। जयपुर में सभी समाज के लोग हैं जो न्याय प्रिय समाज के लोग हैं वो मोर्चरी के बाहर पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अभी तक सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई सूद नहीं ली है उनकी। केवल और केवल इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं कि कांग्रेस के लोग धरना क्यों दे रहे हैं, आरएलपी के लोग धरना क्यों दे रहे हैं, दूसरे समाज के लोग क्यों दे रहे हैं। इस वजह से परिवार को, जो पीड़ित परिवार है उसको राजनीतिक की भेंट चढ़ा रहे हैं, उनको न्याय नहीं दे रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। राकेश बिश्नोई सुसाइड प्रकरण को लेकर के बिश्नोई समाज जोधपुर जिले के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और माननीय जिलाधीश महोदय को हम ज्ञापन देंगे। जो डॉक्टर राकेश बिश्नोई के साथ अन्याय हुआ है, वो एक पीजी के स्टूडेंट थे, अपनी थीसिस सबमिट करने के लिए बार बार ट्राई कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर राठौर उसको जानबूझ के डिनाई कर रहे थे और उनको हरेसमेंट कर रहे थे और इसी मुद्दे को लेकर डॉक्टर राकेश बिश्नोई सुसाइड किया है। हम सरकार से और प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है 302 के अंदर एफआईआर दर्ज की जाए और जांच की जो भी उचित कार्रवाई करके उस डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाया जाए और डॉक्टर राठौड़ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाए। इसी मुद्दे को लेकर हम जिला कलेक्टर महोदय को जिला बिश्नोई समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ज्ञापन देंगे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी का धरना गुरुवार को 36वें दिन भी कुलपति कार्यालय के मुख्य द्वार पर जारी रहा। पेंशनर्स ने एक बार फिर राज्य सरकार से पेंशन समस्या के स्थायी समाधान की मांग उठाई। उनका कहना है कि जब तक कॉलेज शिक्षा निदेशालय की तर्ज पर पेंशन का भुगतान राज्य सरकार की जिम्मेदारी में नहीं आता, आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। गुरुवार को धरना स्थल पर पूर्व विधायक मनीषा पवार भी पहुंची और धरने का समर्थन करते हुए सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने धरने को संबोधित किया। उसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में महिला पेंशनर्स, परिवारजन और विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी इस धरने में शामिल हुए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को उग्र रूप देकर शहर और जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। पूर्व में भी सरकार में हम लोग थे, मैं खुद सिंडिकेट थी और समय समय पर सरकार से बात भी करते थे, कई निर्णय पर भी पहुंचे। तो पता नहीं क्या कारण रहा कि हम लोग इसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन जिस तरीके से आज पुनः आप सब लोगों के साथ एक बार वापस इस संघर्ष में आपके साथ खड़ी हूँ, जिस तरीके से पूर्व में बताया कि राम सिंह जी की बेटी हूँ, डीसी साहब ने आते ही कहा कि वो होते तो इतनी परेशानी होती नहीं। बात सत्य है कि वो एक सोशल एक्टिविटीज़ थे और वो हर संघर्ष में, चाहे जोधपुर का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का संघर्ष क्यों नहीं हो, चाहे वो मेहरानगढ़ भूखांति का हो, चाहे वो पेंशनर की बात हो या और भी अन्य कोई काम रहा हो, तब उन्होंने हमेशा संघर्ष का साथ दिया है और कहीं न कहीं चरम पे हम पहुंचे हैं और निर्णय पर पहुंचे हैं। लेकिन हम निर्णय पर नहीं पहुंच पाए, आप लोगों को, हम लोगों को सफलता नहीं मिल पाई। ये हम मानते हैं कि कहीं न कहीं गलती रही होगी, कहीं न कहीं कानूनी अड़चन रही होगी या क्या परेशानी रही होगी। अंत तक कई डीसी साहब के साथ कई चौधरी साहब और आते थे, हम लोग मिलते थे, गंगाराम जी और। लेकिन अब भी इस संघर्ष में मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ, क्योंकि मैं भी इसी विद्यालय से पढ़ाई करके निकली हूँ और आप लोगों से शिक्षा ग्रहण की है। जिस तरीके से मुझे भी डीसी साहब ने बताया है कि कैसे क्या करना है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आज ही चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे उप मुख्यमंत्री जी हो, चाहे संस्था के मंत्री हो, और वीसी साहब से भी बात करके कि भाई इसका समाधान क्या हो सकता है और आप स्थायी समाधान निकालिए। जिस तरीके से
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब कहते थे कि पेंशन हक है। अगर हम बुजुर्गों के लिए 60 साल के बाद जो नौकरी नहीं करते हैं उनके लिए कानून ला रहे थे कि उनको 1500 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए, ये उनका हक है। तो इसी तरह बात को लेकर हम भी मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से, कि आप भी चिट्ठी लिखे कि जो रुक गया है काम उसको पूरा कैसे किया जाए और इसको कैसे स्थायी तरीके से इस पेंशन की शुरुआत की जाए। और जो आपका हक है, आपने जो शिक्षा दी है विद्यार्थियों को, आज पूरे हिंदुस्तान में विद्यार्थी कहीं आरएस है, कहीं आईएएस हैं, कहीं डॉक्टर्स हैं, कहीं इंजीनियर्स हैं, और सम्मान पूर्वक जो आपका हक है 60 साल के बाद वो आपको दिया जाए और सम्मान पूर्वक दिया जाए। इस संघर्ष समिति के साथ हमेशा मैं आपको खड़ी नजर आऊंगी। मैं जोधपुर से बाहर थी इसलिए जल्दी नहीं आ सकती, माफी चाहती हूँ। हम कोशिश करेंगे कि आपके इस धरने को सफलता मिले और आपको अपना हक मिले। आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए शरणार्थियों के लिए 2 दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर के दौरान उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान करते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस विशेष शिविर में प्रशासन की ओर से कागजी प्रक्रिया को सरल बनाते हुए करीब 2000 से अधिक नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया। पहले दिन बड़ी संख्या में लाभार्थी पहुंचे और आवश्यक दस्तावेज सत्यापन के बाद उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, राजस्व विभाग की टीमें और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। यह शिविर केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे नागरिकता अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य वर्षों से भारत में रह रहे पाक विस्थापितों को अधिकार पूर्वक भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने भारत सरकार और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उनका कहना था कि अब वे खुद को सुरक्षित और पूर्ण रूप से भारतीय महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर के जो बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग भारत आए, तो यहाँ आने के बाद में जिस तरह के साथ उनकी जो समस्याएं आ रही थी, तो भारत सरकार ने उनकी समस्याओं को समझते हुए एक सीए के तहत एक नागरिकता देने की जो प्रक्रिया है उसको सरलीकरण किया। उसी के तहत जो पिछले 1.5 वर्ष से एक सीए के तहत उनके नागरिकता के प्रमाण पत्र बांटे गए और इस पूरे देश भर के अंदर इसको एक हिंदू संगठनों ने, विश्व हिंदू परिषद हो या सीमा जन कल्याण समिति हो, इन्होंने पूरे निःशुल्क इनका जो शिविर जगह जगह स्थानों पर लगा करके इनका जो सहयोग किया। आज लगभग 7000 पाक नागरिकों को नागरिकता मिली है और आज देख सकते हैं कि भारत के नागरिकता का जो प्रमाण पत्र पाकर के उनके चेहरे जो खुशी का जो भाव है, और ये आज उनके मन में गर्व का अनुभव हो रहा है कि हम आज भारत के नागरिक बन गए हैं। तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है और निश्चित रूप से वो लोग ये भारत के नागरिक बन करके एक सनातन संस्कृति में और एक अपने आप को भारत के जो विकास में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान होगा, ऐसे हम सबसे अपेक्षा करते हैं। आपका परिचय, नाम परिचय? वासुदेव, सीमा जन कल्याण समिति प्रदेश की टीम में हूँ और मेरे जिम्मे राजस्थान में के अंदर जो पाक विस्थापित हिंदू है उनकी नागरिकता पुनर्वास, उनके जो भी समस्या समाधान। ये जो आज और कल मतलब 20 जून 2 दिन का जो नागरिकता प्रमाण पत्र देने का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें लगभग जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा, फलोदी, इन सब ज़िलों को मिलाकर के लगभग 2100 लोगों से ज़्यादा लोगों को नागरिकता प्रदान करने का कार्यक्रम है। और ये एक ऐसे मौके पर हो रहा है जबकि कल विश्व शरणार्थी दिवस है और इनका अब शरणार्थी का टैग हटेक के और भारतीय नागरिक ये बनेंगे, तो ये एक हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, जबकि इनके लंबे टाइम से जो है वो नागरिकता का इंतज़ार खत्म होने जा रहा है। और मैं इस मौके पर ये ज़रूर समझ दिलाना चाहूँगा राज्य सरकार को, क्योंकि राज्य सरकार जब वर्तमान जो सरकार सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री जी ने और उनकी सरकार ने ये घोषणा की थी कि उनकी जो 4 प्रमुख प्राथमिकता हैं उसमें से पाक विस्थापित भी एक प्राथमिकता के तौर पर देखा गया था उसको। तो उसके लिए न सिर्फ नागरिकता बल्कि अभी और बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि
31 दिसंबर 2014 डेडलाइन रखी गई, इसलिए बहुत सारे लोग इससे बाहर हो गए हैं। तो वो एक तो शामिल करने का वहाँ जो केंद्र सरकार के साथ में इनको पैरवी करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि पुनर्वास, इसको हम रिहेबिलिटेशन कहते हैं, और रिहेबिलिटेशन का जो है वो भी इनको मुद्दा रखना चाहिए और बाकायदा एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए और एक्शन प्लान बना करके इन लोगों को राहत देना चाहिए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उनको छत नसीब हो। ये सब कार्यक्रम इसमें शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर जिले के ग्राम पंचायत भवाद के खारी खुर्द गांव में सरकारी जमीनों पर अवैध पट्टे जारी करने को लेकर बड़ा मामला सामने आया। सबसे गंभीर बात यह है कि जिस जमीन पर शहीद डूंगर राम का स्मारक बनना था, वो भी इस अवैध कार्रवाई की चपेट में आ गई। गांव वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। भवाद गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच द्वारा आगोर, ओरण और गोचर जैसी सार्वजनिक भूमियों पर कब्जा कर अपने परिवारजनों और भूमाफियाओं को अवैध तरीके से पट्टे जारी कर दिए गए। ग्रामीणों ने बताया कि इस प्रक्रिया में पंचायत स्तर पर न कोई बैठक हुई, न ही कोई सार्वजनिक सूचना जारी की गई, न ग्राम सभा बुलाई गई और न ही वार्ड पंचों को इसकी जानकारी दी गई। ग्रामीणों के मुताबिक पूर्व में इस अवैध कार्रवाई के खिलाफ आपत्तियां भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मामले की गंभीरता इस वजह से और बढ़ जाती है कि शहीद डूंगर राम की स्मृति में प्रस्तावित शहीद स्मारक की भूमि भी इस कब्जे की जद में आ गई है। 10 बीघा कन्वर्ट करवाई थी पहले गांव की जगह के लिए। गांव में सार्वजनिक जैसे हॉस्पिटल बन जाओ, स्कूल बन जाओ, खेल मैदान हो, पंचायत भवन हो, उसके लिए रिजूर रखी थी गाँव वालों ने डिमांड करके 20 साल पहले। तो दूसरी जगह गोचर थी, उनकी जगह ये दे दी, इनकी जगह ये मतलब आबादी के लिए कन्वर्ट करे थे। गांव के सामूहिक काम के लिए काम आवे। कोई भी गांव की जो स्कूल की बाउंड्री है, चाहे जो स्कूल का हालांकि पट्टा नहीं बनाया इन्होंने, स्कूल के लिए चाहे खेल मैदान हो, चाहे पंचायत भवन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, किसी के लिए, उनमें से जिनकी जरूरत के हिसाब से ये पट्टा इनको दिया था शहीद को। बाकी जमीन जीवन रिजर्व पड़ी थी। गाँव वाला तो शहीद कोई ने तो मीटिंग की, उसके अंदर ने पंचायत में मीटिंग की, ने कोई प्रस्ताव पास किया है, ने ग्राम सेवक किया, मतलब वार्ड पंचायत सलाह ली है। सरपंच ने कारनामा ये किया, जो ये गांव की जमीन थी आबादी की, गांव की, बिना सलाह, बिना मीटिंग, बिना मतलब प्रस्ताव पास किए अपनी मन मर्जी से अपनी फैमिली को पट्टे दे दिए। सरपंच की माँ के नाम का पट्टा है, सरपंच के भाई का है, सरपंच के भोजाई का है, सरपंच के जेठ का है, सरपंच के देवर का है, ननद का है, ननदोई का है, बिननिया का है। बाकी भूमाफियों ने अपने जितना उनको जेबें भरी उनको भी दे दिए। जो गांव में 4-5 भूमाफिया, उन लोगों ने जिनकी जेब भर दी ना, उनको भी पट्टे जारी कर दिए। अब मांग ये है कि हम किसी को 1 इंच भी नहीं, ये गांव की जमीन है, गांव के अंडर में रहे और गांव जो चाहे उनका नाम सामाजिक काम में काम आवे। भाई गांव दे दियो और गवर्नमेंट दे दियो और अब सिर्फ मात्र पटो पड़ा दर तो बड़का हो गया, भीत कटाई उड़ी है, तो कटाई उड़ा है और हॉल भी पड़ी है, लाल जमीन से बैठने वास्ते काटी उड़ी है पड़ी है। अब उनमें नहीं पट्टा काटे है, हॉल बड़े बड़े उन्हें क्या जोड़ो और हत्या भी जोड़ो गए। सिर्फ क्या है आपकी मांग क्या है? हमारी तो मांग है कि भाई सब वास्ते और रहना चाहिए, पूरी 8 बीघा जमीन यहाँ पर कब्जे में रहनी चाहिए, गाँव के लिए रहनी चाहिए। हमारे कोई नहीं, हमारा खेती नहीं करनी है, सब गांव के लिए सब आवाज से रहनी चाहिए। सबसे पहले मैं नमन करता हूँ शहीद डूंगरराम को, जो देश के लिए शहीद हुआ 2016 दिसंबर को। उस शहीद के लिए गांव के अंदर ग्राम पंचायत भवाद में, गांव खारी में 10 बीघा जमीन 2008 में आबादी में कन्वर्ट की गई थी, आबादी हुई थी। उसके बाद में 2016 में जब ये शहीद हुआ, उसकी स्मारक स्थल बनाने के लिए गांव के सभी व्यक्ति इकट्ठा होकर उन्होंने ये तय किया था कि यहाँ पर शहीद स्मारक बनाया जाए। वो ज़मीन उसी दिन शहीद स्मारक के लिए रिजर्व कर दी गई थी, या गांव के जो भी विकास के लिए अगर कोई सरकारी भवन बनता है उसके लिए। लेकिन अभी वर्तमान में जो सरपंच है, उन्होंने उस पर गैर कानूनी तरीके से फर्जीवाड़ा करके उन्होंने वहाँ पे पट्टे काट दिए और अपने परिजनों को बांट दिए। कौन सरपंच है ये? आप लोगों ने जब उनसे बात करी नहीं करी, फिर आज आपने क्या क्या? गांव वालों ने उनसे बात की, इन्होंने उसको बोला तो उसने कोई संतुष्ट उनको जवाब नहीं दिया और ये कहा कि मुझे सरपंच तुम लोगों ने किस लिए बनाया,
पट्टे काटने के लिए बनाया? अरे पट्टे तो काटने के लिए बनाया है, लेकिन आपने जो शहीद हुआ उसकी स्मारक में जिन लोगों का वहाँ पे कब्जा था, उन लोगों ने स्वेच्छा से शहीद स्मारक के लिए वो जगह खाली की और लीलाजी मदेरणा जिला प्रमुख वहाँ पे मौजूद थी, पूरे गांववासी मौजूद थे, कई गांवों के लोग मौजूद थे। उनके सामने जगह का चयन किया गया और अभी इन्होंने कितने तारीख को 2024 में एक वीडियो साहब को ये ज्ञापन भी दिया कि साहब यहाँ पे हमें अंदेशा है कि यहाँ पट्टे काट दिए जाएंगे, तो सरपंच ने अवैध रूप से भी पट्टे जारी किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर कृषि महाविद्यालय जोधपुर और सीमा सुरक्षा बल के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को महाविद्यालय परिसर में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीएसएफ के योग प्रशिक्षक सतवीर मीणा ने प्रतिभागियों को योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास करवाया और उनके स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी। कार्यक्रम में कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने संदेश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, जो स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता फैलाने का सशक्त माध्यम बन चुका है। कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर JR वर्मा ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली में बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए योग सबसे प्रभावी उपाय है। वहीं क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मुंड ने कहा कि नियमित योगा अभ्यास से व्यक्ति न केवल मानसिक रूप से तनाव मुक्त रहता है, बल्कि अधिक अनुशासित, ऊर्जावान और सकारात्मकता भी बनी रहती है। योगाभ्यास सत्र में बीएसएफ के 9 प्रशिक्षणार्थियों ने कंपनी कमांडर मनीष कुमार के निर्देशन में सक्रिय भागीदारी निभाई। समस्या है, पेट में कब्ज है, गैस है, आदि से आराम मिलता है। मंडूकासन करने के लिए अंगूठा अंदर की तरफ फोल्ड। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करो योग, रहो निरोग और योग मार्ग नित चलना है, सदा स्वस्थ हमें रहना है। जिसे नारों से गुरुवार की सुबह मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी गूंज उठी। अवसर था 21 जून को मनाए जाने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित जन जागरूकता रैली व सामूहिक योगाभ्यास का। शहर विधायक अतुल बंसाली ने मेहरानगढ़ प्रांगण से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और आमजन से आह्वान किया कि अधिकाधिक संख्या में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेकर स्वस्थ समाज निर्माण में योगदान दे। उन्होंने कहा कि योग को अपनी दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा बनाना आज समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन जोधपुर व आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। सामूहिक पूर्वाभ्यास मेहरानगढ़ दुर्ग तलहटी के साथ साथ सम्राट अशोक उद्यान एवं मंडोर उद्यान में भी आयोजित हुआ, जिसमें आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र पुंजला के विद्यार्थियों, आयुष विभाग के अधिकारी कर्मचारियों तथा स्थानीय नागरिकों ने सामूहिक सहभागिता निभाई। और एक पंक्ति में बोलूंगा, उसी पंक्ति को आपको रिपीट करना है। ओम भवन्तु सुखिनः, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जो 21 जून 2025 को होने वाला है, उसके लिए हम पिछले 1 माह से 20 मई से लेकर अब तक अभ्यास कर रहे हैं। जोधपुर में शहर में ये मुख्य रूप से 3 स्थानों पर ये आयोजन हो रहा है। मुख्य आयोजन जो है वो मेहरानगढ़ किले पर है, एक आयोजन अशोक उद्यान में होगा और एक उम्मेद स्टेडियम में होगा। यहाँ मेहरानगढ़ फोर्ट पर पहला ये मुख्य आयोजन है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम को लेकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका निर्देश दिया है, ये आयोजन किया जाएगा और विश्व स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और अपनी आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति करता रहे, यही योग की कामना रहती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपका परिचय? मैं डॉक्टर राजीव लोचन शर्मा, अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग जोधपुर संभाग। मैं डॉक्टर शरीफ खां, उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जोधपुर एवं जिला नोडल योग। 21 जून 2025 को हम
11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारे जोधपुर जिले के अंतर्गत हमने 3 जगह इस प्रोग्राम को करने का विचार किया है और कर रहे हैं। पहला जो मुख्य स्थान है वो है मेहरानगढ़ किला, जहाँ जिला स्तरीय मुख्य प्रोग्राम होगा, और दूसरा अशोक उद्यान और एक मंडोर गार्डन। कल जिला कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया और उस मीटिंग में भी सभी विभागों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए और सभी विभागों का इसमें सहयोग हो रहा है। और मैं जनता से ये अपील करता हूँ कि 21 जून को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो एक सपना है कि हम एक विश्व रिकॉर्ड बनाएं, उसमें अपना पूरा सहयोग प्रदान करें और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाएं। एवं राजस्थान सरकार की जो मंशा है कि हम राजस्थान का एक विश्व रिकॉर्ड बनाएं, उसमें भी हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देकर इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व गुरुवार सुबह जोधपुर के नेहरू पार्क में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन शास्त्री नगर मंडल की ओर से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर योग के महत्व का संदेश दिया। कार्यक्रम में जोधपुर शहर के विधायक अतुल बंसाली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने योग को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बताते हुए सभी नागरिकों को इसे अपनाने की अपील की। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष अमित सिंघानिया, नेता प्रतिपक्ष उत्तर व संभाग संयोजक लक्ष्मी नारायण सोलंकी, जिला महामंत्री मनीष पुरोहित, भाजपा नेता एवं पार्षद रेवंत सिंह इंदा, कई गणमान्य नेता और भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। योग अभिभावक के रूप में गजेंद्र सिंह पवार ने अपनी सेवाएं दी। इस योग सत्र में शास्त्री नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न योगासन कर लोगों को प्रेरित किया और योग को जीवन शैली में अपनाने का सकारात्मक संदेश दिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वेद प्रदीप कुमार प्रजापति के सानिध्य में वनौषधि विस्तार का शुभारंभ किया गया। 22 जून से 6 जुलाई तक आद्रा नक्षत्र में बीज लगाने का विशेष अवसर है। आद्रा नक्षत्र में नमी बढ़ने के कारण बीज ज्यादा फलीभूत होता है। कुलगुरु प्रोफेसर प्रजापति ने इस अभियान में अधिकाधिक सहभाग करने का आह्वान किया। विश्वविद्यालय परिसर में भी ऐसा वनौषधि हब विकसित किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के पौधों से विभिन्न प्रकार के जीवों को पोषण मिलेगा, जिससे जैव संतुलन भी बनेगा। इस अवसर पर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योग नेचुरोपैथी एवं ज्योतिष डॉक्टर गजेंद्र कुमार, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस रिसर्च डॉक्टर अनिल कुमार, महाविद्यालय के संकाय सदस्य एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। नववैदिक ग्राम बीकानेर के बीज अभियान संयोजक निर्मल कुमार बर्डिया ने बीजारोपण की महत्ता व क्रियाविधि की जानकारी दी। कार्यक्रम में 200 प्रकार के पादपों के बीज का भावदान हुआ। लक्ष्य पर्यावरण एवं जन कल्याण संस्था के सचिव राकेश निहाल ने बताया कि जोधपुर क्षेत्र में 25 लाख बीज सड़क किनारे व गोचर, ओरण, बीहड़ आदि में लगाए जाएंगे। घोषणा नहीं हो सकती है क्योंकि बिना पौधों के तो हम जी नहीं सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पुरोहित जी ने एक बहुत बड़ी लेक्चर में बात बताई थी, शायद हम सब भूल गए। हम ये तो थे नहीं, पीजी वाले लोग थे, अपने ही लोग थे हम लोग, कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हमारे लिए कौन है। तो उन्होंने मधुमक्खी को दिखाया था। अब उस मधुमक्खी से सोचिए आप कितने सारे प्लांट का पॉलिनेशन हो रहा है। सभी फसलों के साथ मधुमक्खी के छत्ते मिलते हैं हमको, उसके शहद मिलते हैं आजकल हम लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो हम वन अर्थ वन हेल्थ के अंतर्गत एक हरित योगा करके हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य लिया है हमारे सरकार ने, और उसमें आज निर्मल जी यहाँ पर आए हुए हैं जो कि हमारे वनस्पति शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और इस क्षेत्र में क्या क्या वनस्पतियाँ होती हैं इसका जितना नॉलेज उनको है, हमारे देवगुण वालों का इनका एक्सपोजर है, वो जानते हैं इनको, बाकी लोग नहीं जानते हैं इस बारे में। लेकिन अभी ये एक नया हम लोगों ने एक अभियान चलाया है जिसकी शुरुआत भी शायद हमारे यहाँ से ही हो रही है। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये आद्रा नक्षत्र आने वाला है 22 जून से 6 जुलाई तक, और उसमें गांव-गांव में बुवाई चालू हो जाती है और उसी के तहत
बहुत सारे वनस्पतियों के जो हमारे यहाँ पे होते हैं उनके बीज लेकर निर्मल जी निकले हैं और हम इनको धन्यवाद देते हैं कि ये सभी को ये बीज वितरित कर रहे हैं, जिससे कि ज़मीन जो भूखी है पेड़ पौधों की उनको बीज मिले और उसमें ये पेड़ उगे, तो इससे हमारे पूरे वातावरण को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और इसी की शुरुआत आज हम यहाँ करने जा रहे हैं। जो रीजनल है, सीजनल है और ओरिजिनल है, मतलब स्थानीय परिस्थिति के अनुसार और यहाँ जो पैदा हो सकते हैं, यहाँ के जीव जंतुओं के लिए जो उपयुक्त है, वो सारे बीज यहाँ हम विस्तारित करेंगे बीजों को। उसमें पेड़ों के बीज हैं, झाड़ियों के बीज हैं, घास के बीज हैं, औषधीय महत्व के बीज हैं। ये सब बीज जो यहाँ प्राय लुप्त होने के कगार पर है, उनको हमने संरक्षित किया है और इस संरक्षण के माध्यम से एक व्यापक स्तर पर एक अभियान ये शुरुआत की जा रही है। आज बहुत संयोग की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जो स्वास्थ्य की दृष्टि से एक आधार स्तंभ का काम करती है, वनौषधि विस्तार का काम आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से शुरू हो रहा है। तो अभी हम बीज भावदान करेंगे। भावदान का मतलब होता है उसके साथ प्राण ऊर्जा और जुड़ जाए बीज के साथ, कि भाई ये बीज है वो अधिक से अधिक फलीभूत हो, अधिक से अधिक फलीभूत होने के बाद लोगों के काम आए, पशुधन के काम आए, जीव जंतुओं के काम आए। इस तरह के भाव हम सब एक साथ जुड़कर और करेंगे। प्रतिनिधित्व के रूप में मंत्रासीन सारे लोग हैं, वो हाथ लगाकर भावदान करेंगे, बाकी सभी लोग ओम बोलकर उसका समर्थन करेंगे। तो ये ऐसा लगभग 200 प्रजाति के और 300 क्विंटल बीज हमने एकत्र किए हैं और लगभग 5 से 10 लाख एकड़ में ये बीज जाना है। तो हम सब चाहेंगे आप सभी मिलकर इस बीज भावदान में सहभागी बने। ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये अभियान बहुत अच्छा सफल हो और उत्तरोत्तर आगे बढ़े। तो मैं कुलपति महोदय और सभी से निवेदन करूंगा कि ये बीज भावदान करें। आज हमारे बीच में हमारे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस 2 लोग अवेलेबल हैं यहाँ पर, वो हम सबके सीनियर हैं। हमें लगता है इनसे ज़्यादा एनर्जी हमें कहीं और से नहीं मिल सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें भावदान करें सर अपने। बाकी सभी लोग ओम की ध्वनि करके और इस के साक्षी बने। जोधपुर ओलंपिक संघ द्वारा प्रतापनगर स्थित इनशेप जिम में आगामी 23 जून को आयोजित होने वाले ओलंपिक सम्मान समारोह के पोस्टर का आज भव्य विमोचन किया गया। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों, खिलाड़ियों और समाज सेवियों की उपस्थिति में कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की गई। संघ अध्यक्ष पूनम सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि समारोह में दिव्यांग एवं सीनियर कैटेगरी के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जोधपुर के उन व्यक्तियों को भी सम्मान मिलेगा जिन्होंने खेल और खिलाड़ियों के हित में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस अवसर पर बताया गया कि राज्य के स्वर्ण पदक विजेता, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के खिलाड़ी तथा इंटर यूनिवर्सिटी पदक विजेता भी सम्मान समारोह का हिस्सा बनेंगे। विशेष रूप से राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों के खिलाड़ियों को प्रमुखता दी जाएगी। ओलंपिक सम्मान समारोह के माध्यम से जोधपुर में खेल प्रतिभाओं को एक नई प्रेरणा देने की पहल की जा रही है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में खेल संस्कृति को मजबूती प्रदान करेगी। ओलंपिक दिवस 23 जून 2025 को पूरे विश्व में मनाया जाता है। उसी के अंतर्गत जोधपुर ओलंपिक संघ और ऋषि इंजीनियरिंग वर्क्स के संयुक्त तत्वाधान में ओलंपिक दिवस मनाया जाएगा, जिसके अंदर दिव्यांग खिलाड़ी और स्टेट के गोल्ड मेडलिस्ट, सीनियर नेशनल के पार्टिसिपेंट और इंटरनेशनल के खिलाड़ियों का हम स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। साथ ही हम उन व्यक्तियों का भी सम्मान करेंगे जिन्होंने जोधपुर के अंदर खेल एवं खिलाड़ियों के लिए बहुत अत्यधिक योगदान दिया है। उनमें से श्री ब्रजमोहन जी जहांगीर साहब हैं, जो हमेशा खिलाड़ियों का बहुत ध्यान रखते हैं और इनके तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा है। आप आयोजन अध्यक्ष हैं और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने खेल के लिए इतना बड़ा योगदान के लिए आगे आए। राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के उपलक्ष्य में ओलंपिक एसोसिएशन के तत्वाधान में जिन्होंने देश का
प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल किए हैं, उनके सम्मान में ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही जो खिलाड़ियों को तैयार करते हैं उनको भी सम्मानित करने का प्रोग्राम है। जोधपुर के संगीत प्रेमियों के लिए एक यादगार शाम रही जब ब्लू सिटी कारोके क्लब द्वारा आयोजित म्यूजिकल हथाई के चौथे संस्करण में अनूप राज पुरोहित को गुरु गोविंद कल्ला स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। यह आयोजन विवेक कल्ला और जगदीश हर्ष के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सम्मान समारोह के साथ साथ शानदार संगीत प्रस्तुति रही, जिसमें 30 गायकों ने अपनी सुरमयी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर मौजूद 125 से अधिक श्रोताओं ने पूरे उत्साह के साथ कलाकारों का हौसला बढ़ाया और 4 घंटों तक सुरों और तालों का भरपूर आनंद लिया। ब्लू सिटी कारोके क्लब के विशाल पुरोहित और डॉक्टर शिवदत्त व्यास ने जानकारी दी कि म्यूजिकल हथाई का चौथा संस्करण था और भविष्य में भी ऐसे सांगीतिक आयोजनों को निरंतर जारी रखा जाएगा। सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले निःशुल्क ज्योतिष परामर्श शिविर और सम्मान समारोह का 9वां संस्करण इस वर्ष 25 जून को होटल चंद्रा में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में 11 विभिन्न ज्योतिष विधाओं के 35 विशेषज्ञ आमजन को निःशुल्क परामर्श देंगे। कार्यक्रम संयोजक भूमित्र जोशी ने बताया कि इस शिविर में प्रश्न कुंडली, जन्म कुंडली, हस्तरेखा, हस्ताक्षर ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जैसे क्षेत्र के विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे। कोई भी व्यक्ति इनमें से अपनी रुचि के अनुसार किसी भी 3 विशेषज्ञों से व्यक्तिगत परामर्श ले सकेगा। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष पंडित एस.के. जोशी ने बताया कि गत 8 वर्षों से यह आयोजन आमजन को ज्योतिष विधा के माध्यम से मार्गदर्शन देने और विद्वानों को सम्मानित करने हेतु किया जा रहा है। इस वर्ष का आयोजन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी, श्याम भक्ति सेवा संस्थान और आभा जैनसेट के सहयोग से हो रहा है। शिविर में भाग लेने के लिए डिजिटल लिंक के माध्यम से पंजीकरण आवश्यक है। नमस्कार समस्त जोधपुर वासियों को सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र से की तरफ से आगामी 25 जून को आयोजित होने वाले ज्योतिष सम्मान एवं निःशुल्क परामर्श शिविर के लिए हम संस्थान की तरफ से आप सभी को आमंत्रित करते हैं और इसमें आमंत्रित से पहले हमारे द्वारा हर साल पंजीकरण करवाया जाता है। पंजीकरण के माध्यम से आप हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं और अपनी निःशुल्क जन्म पत्रिका, टैरो कार्ड, वास्तु, हस्तरेखा और न्यूमरोलॉजी और एक और आ रहे हमारे सिग्नेचर एक्सपर्ट, उन सभी को आप निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। मैं पुनः आप सभी जोधपुर वासियों का स्वागत करता हूं और मेरी इस टीम में जो देश और प्रदेश से जो 35 से 40 एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं, उन सभी का मैं जोधपुर की सूर्य नगरी में, अपनायत की नगरी में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जय ज्योतिष, जय भारत। जोधपुर में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस से 4 महीने तक बचता फिर रहा हिस्ट्री शीटर दयाशंकर उर्फ बिट्टू आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन अंदाज ऐसा कि हर कोई हैरान रह गया। पुलिस जब उसे पकड़ने पहुंची तो वो किसी महिला के वेश में साड़ी पहनकर घर में छिपा बैठा था। वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बदमाश को महिला की वेशभूषा में पकड़ा गया। पुलिस ने चतुराई से कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा। दयाशंकर पर लूट, मारपीट और धमकी के कुल 13 मामले दर्ज है और उसे हिस्ट्री शीटर घोषित किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम कई बार उसके घर गई, लेकिन वो महिला बनकर खुद ही हाथों से इशारे कर देता था कि दयाशंकर घर पर नहीं है। लेकिन मुखबिर की सूचना और पुख्ता प्लानिंग के बाद पुलिस ने दयाशंकर को महिला के वेश में ही उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। दयाशंकर को अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे कार्रवाई के लिए कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस ने साफ कहा है कि अपराधियों को चाहे जितना वेश बदलना पड़े बदल ले, कानून से नहीं बच जा सकते। दिनांक 15/2/25 को प्रिंस चावला जो इस प्रकरण का परिवादी, उसने मुकदमा दर्ज करवाया थाने पर की दयाशंकर उर्फ बिटिया, हेमंत उर्फ बायड़ा, जो दोनों सगे भाई हैं, हितेश और गजेंद्र सिंह व अन्य लोगों ने इसके साथ मारपीट की, लाठी डंडों से, सरियों से और चाकू से मारपीट की। उसके पश्चात इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया
और थाना स्तर पर एक टीम गठित की गई, जिसमें पिछले 4 महीने से ये मुलजिम सभी घर से अपने फरार हैं। घर पे इन्होंने बाहर लॉक दे रखा है और उदयपुर वगैरह इधर ये फिरते रहे। आज इस बारे में मुझे इतला प्राप्त हुई कि इनमें से दयाशंकर जो थाने का हिस्ट्री शीटर है और इसका भाई हेमेंद्र सिंह भाड़ा, दयाशंकर पर कुल 12 प्रकरण दर्ज हैं मारपीट के वैन्य मामलों में। हेमंत उर्फ भाड़ा, इस पर 14 मुकदमे हैं, अर्थात दोनों सगे भाई हैं और इन पर 12 और 14 अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। दयाशंकर आज सूचना प्राप्त हुई कि घर आया हुआ है। इस पर थाना स्तर से टीम को भेजा गया थाने से, और टीम को भेजा गया तो वहाँ जाके देखा तो घर के बाहर क्या लॉक लगा हुआ था। अंदर जा कर के देखा तो एक महिला लाल साड़ी पहन रखी थी उसने, और उससे पूछा दयाशंकर, टीम ने दयाशंकर उस बिटिया बाबू पूछा कि भी कहाँ पर है वो, तो उसने हाथ से इशारा किया कि यहाँ पर नहीं है। किंतु टीम को वहाँ पर बियर की बोतल व सिगरेट मिले, जिससे डाउट हुआ और घर में और कोई नहीं था कि ये सस्पेक्टेड है। फिर उसको चेक किया तो पाया गया कि दयाशंकर उस बिटिया ही महिला के वेश में छुपाव हासिल करते हुए और घर के अंदर अपने बैठा हुआ था, बाहर से लॉक लगा करके। चूँकि ये कंजेस्टेड एरिया है, भीतरी शहर का एरिया, यहाँ पर मोटरसाइकिल कई ऐसी जगह जहाँ पर मोटरसाइकिल तक नहीं जाती, तो इसको दयाशंकर को पकड़ करके टीम द्वारा थाने पर लाया गया और प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। दूसरे जो मुलजिम उनकी भी तलाश कर रहे हैं। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उम्मेद सागर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, हाईकोर्ट आदेश की पालना में बड़ी कार्रवाई। रेजिडेंट डॉक्टर की आत्महत्या पर बिश्नोई समाज आक्रोशित, विभागाध्यक्ष पर हत्या का आरोप। पाक विस्थापितों को मिली भारतीय नागरिकता, जोधपुर में शिविर में बांटे गए 2000 प्रमाण पत्र। खारी खुर्द में शहीद स्मारक भूमि पर अवैध पट्टों का खुलासा, सरपंच पर लगे गंभीर आरोप। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।